आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ लक्ष्मी माता को अपने शरीर में कैसे बुलाएं। मैं हूँ उमाश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमने बहुत सी ऐसी देवियों के बारे में सुना है जो लोगों के शरीर में भी आती हैं। शरीर में नहीं भी आती तो उन पर उन देवियों का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है जो उनके आचरण पर प्रतिलक्षित होता है। जब कोई भी महिला गुस्सा करती है, उठापटक करती है, लोगों से अपने हक की मांग करते हैं तो कुछ जिसको बोलते हैं अजीब व गरीब लोग उसको कहने लगते हैं कि अरे इसमें तो काली आ गई, इसमें तो दुर्गा आ गई। देवी जैसे पवित्र शब्द की भी वो व्याख्या सही ढंग से नहीं कर पाते। यदि कोई स्त्री अपने अधिकार की मांग कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, वो झगड़ालू है, वो बेकार है, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन हमारा ये समाज कोई भी स्त्री जब अपने हक की बात करती है तो उसको बर्दाश्त नहीं करता, उनको अपनी सत्ता हिलती हुई लगती है। तो ऐसे में मैं आपको यही बोलूँगी कि उन स्त्रियों को इन देवियों की उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा और काली की उपासना करने से किसी की औकात नहीं, किसी की ताकत नहीं जो आपको हिला के रख दे। आपका वर्चस्व कायम रहेगा, आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। किसी की औकात नहीं कि आपको जलील कर सके, बेइज्जत कर सके। आप समय निकाल के ये करना चालू तो करो। नवरात्रों में चालू कर दो आप माँ दुर्गा की, क्योंकि शक्ति आराधना का पर्व आ रहा है। शक्ति आराधना जिसकी आवश्यकता आज हर उस अबला को है जिसे कुचला जा रहा है, जिसे जलील किया जा रहा है, जिसके हकों को मिटाया जा रहा है, जिसके वजूद के लिए वो तिल मिलाती है और ना किसी सास को दया आती है, ना किसी ननद को दया आती है, ना किसी पति को दया आती है। वो सिर्फ एक नौकरानी जैसा जीवन बिताती है। बहुत सारा सामान अपने माता पिता के घर से लेकर आती है, बहुत सम्मान के साथ वो जीती है, नौकरी करती है, बिजनेस करती है, उसके बाद भी उससे सम्मान के दो शब्द नहीं मिलते। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करो मेरी प्यारी बहनों, जागृत करो। सारी शक्ति इधर उधर कहीं नहीं है। किसी बाबा, ओझा, तांत्रिक या किसी सो कॉल्ड माताओं की शरण में जाकर अपना समय बर्बाद मत करो। सारी शक्ति आपके भीतर है, सारी शक्ति आपके भीतर है, लेकिन आपने उसे पहचाना नहीं। कस्तूरी मृग की तरह आप भटक रहे हो इधर से उधर। मृग की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो उसकी खुशबू को सोचता ये इधर है, उधर है, इधर है। वही आपके साथ है। आपको लगता है आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आप तो बेचारे हो। नहीं, आपके अंदर ही लक्ष्मी तत्व का वास है, आपके अंदर ही सरस्वती तत्व का वास है, आपके अंदर दुर्गा तत्व का वास है। लेकिन आप उन शक्तियों को जागृत करने के मार्ग को समझने की कोशिश करो। लक्ष्मी किस तरह से आपके अंदर जागृत होगी, किस तरह से आपके शरीर में आएगी, आज इसी टॉपिक को उठाया तो इसी पर केंद्रित रखूंगी। मैं हूं उमाश्री। आज एक बहुत ही सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आई हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, कुंडली का परामर्श ले लीजिए। पति अगर परेशान कर रहा है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत जिंदगी में चल रही है, तो बिना देरी के संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। शोषण की शिकार मत होइए। जो पति किसी काम का नहीं है, जो आपको टॉर्चर कर रहा है, गाली दे रहा है, मारपीट कर रहा है, ऐसे को किक आउट करो जिंदगी से और अपनी जिंदगी को सही ढंग से जीना चालू करो। कोशिश करके निभाओ संबंधों को। मैं तोड़ने की बात नहीं करती, जोड़ने की बात करती हूँ। लेकिन जब जोड़ जोड़ के थक कर हार गए हो और पट्टे बदलने को तैयार नहीं अपने आप को, तो क्यों अपनी ज़िंदगी को जाया कर रहे हो। पैरों पे खड़े हो, अपने बच्चों को पालो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। तुम तिल तिल कर मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम जिंदगी के हर पल को जीने के लिए पैदा हुई हो। और जिस दिन अपनी इस शक्ति को समझ लोगी ना, उस दिन तुम्हें कोई सता नहीं पाएगा। अपने अंदर के लक्ष्मी तत्व को जीवंत करने के लिए सबसे पहली चीज़ है साफ सुथरे रहना चालू कर दो। सुबह जल्दी उठना चालू करो। जो महिलाएं देरी से जगती हैं वो कभी ज़िंदगी में लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त कर सकती। उनका जीवन संघर्षमय रहता ही रहता है, उनको कभी सम्मान नहीं मिलता। तो इसलिए जल्दी जगना चालू करो, सुबह सुबह स्नान करना चालू करो। पीरियड्स में 12-12 बजे तक जो स्त्रियां नहीं नहाती हैं, उनके जीवन में लक्ष्मी तत्व नहीं आता है। उनके जीवन में कुलक्ष्मी या अलक्ष्मी तत्व व्याप्त रहता है। इस चीज़ को समझो। आप घर में सबका ध्यान रखो। ये नहीं कि पति ने आपके साथ बुरा किया या सास ने बुरा किया। एक बार अपने कर्तव्य पूरे करके तो देखो। आप पहले दिन से राय मत बनाओ किसी के बारे में कि ये तो बेकार ही बेकार है, सास है तो बेकार है। नहीं, ऐसी राय मत बनाओ। अपने संस्कारों को दिखाओ। उनको ये बताओ कि तुमने मेरे साथ ये बुरा किया, फिर भी देखो ये मेरे माता पिता के संस्कार हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ, इतना सोच रही हूँ। यही आपको अपने अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत करना है, यही अन्नपूर्णा को जागृत करना है। और जिस दिन ये इस तरह के थॉट्स अपने अंदर लेकर आ जाओगी तो ज़िंदगी में कभी किसी कीमत पर डिप्रेशन नहीं आएगा, किसी कीमत पर डिप्रेशन नहीं आएगा। और जो लोग बहुत निर्लज हैं उनकी तो बात छोड़ दो, लेकिन अगर एक सामान्य मनुष्य है तो उसकी आंखें जरूर खुलेंगी और आपके अंदर की छुपी हुई लक्ष्मी की वो कद्र करेगा और आपका सम्मान करेगा। लेकिन आप भी अपनी इन आदतों को बदलो, अच्छी आदतों को अपने अंदर पैदा करो। खाना खिलाओ सबको बनाकर अच्छा। ये मत बोलो मुझसे तो खाना बनता ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं। अरे नहीं आता तो सीखो बनाना, सीखो बनाना। जब तुम्हें सारी यश कीर्ति चाहिए, तुम्हें इज्जत भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए,
सब कुछ चाहिए, तो फिर कुछ तो अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा ना। कोई क्यों माने तुम्हें, कोई क्यों इज्जत दे तुम्हें, क्या है ऐसा तुम में, क्या किया है तुमने ऐसा। लोगों को दिखा दो कि तुम क्या हो, क्या कर सकते हो, क्या काबिलियत है तुम्हारी, फिर कोई मूर्ख ही होगा जो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन औरतें अपनी इस हालत के शिकार कई बार खुद ही होती हैं। उनसे काम नहीं होता, उनसे जल्दी नहीं जगा जाता, वो पीरियड्स में नहाती नहीं है दिन दिन तक, वो बाहर के लोगों से ज़्यादा दिलचस्पी रहती हैं, घर के लोग उनको बुरे लगते हैं, अपने घर की एक एक बात लाइव टेलीकास्ट करती हैं अपनी माँ को, पीआर वालों को सब बताती हैं। ये सुलक्षण होना नहीं है बहनों, सुलक्षण होना नहीं है, अच्छे लक्षण नहीं है ये। बहुत विकट परिस्थिति में तो मैं कहती हूँ तलाक लो, पुलिस केस करो, माँ बाप के पास चल जाओ सब कुछ छोड़कर, लेकिन अपने रिश्तों को मौका तो दो, अपने रिश्तों को जीवंत होने का मौका तो दो। फिर तुम्हारे अंदर देखो कैसे लक्ष्मी तत्व विद्यमान नहीं होता। हम कहते हैं औरत घर की लक्ष्मी होती है, फिर लक्ष्मी है तो लोग लक्ष्मी क्यों नहीं मानते, क्योंकि आपने अपने अंदर उन लक्ष्मी तत्वों की कद्र नहीं की, आपने उनको जागृत नहीं किया। आपके भीतर कभी लक्ष्मी आई ही नहीं, आपके भीतर बसी रही तो हमेशा लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी, जो कि दरिद्रता है। तो जो भी स्त्रियाँ मेरा एक कार्यक्रम देख रही हैं, सुबह जल्दी जगो, अपना पूजा पाठ करो, पीरियड्स में देर से मत नहाओ, पहले ही नहा लो। पीरियड्स में बिना नहाए तो रसोई में जिस घर में काम होता है उस घर में अतृप्त आत्माओं का वास होता है, ऊपरी बाधाएं बहुत आती हैं। ऐसी आत्माएं गंदगी आत्माओं को अट्रैक्ट करती है, भूत प्रेतों का वास होता है घर के अंदर, घर का माहौल खराब होता है, घर के लोग संस्कारित नहीं होते, बच्चे संस्कारित नहीं होते। कुछ लोग बच्चों को पालने का मतलब उन पे पैसा खर्च करना समझते हैं, उनको पता नहीं है कि संतान को टाइम चाहिए आपका, उसको नहीं पता कि कितने पैसे का क्या आता है, आपकी संतान को नहीं पता कितने पैसे का क्या आता है या पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत होती है, ये उसे नहीं पता। उसको बस ये पता है कि ये मेरी माँ है और ये मुझे कितना प्यार करती है, मेरे साथ कितनी देर बिताती है, मेरे साथ कितनी देर खेलती है, बस मुझे इसी चीज़ से मतलब है। यही चाइल्ड साइकोलॉजी है। और बच्चों की इस मानसिकता को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब तक बच्चे हाथ से नहीं निकल जाते, जब तक बच्चे वायलेंट नहीं हो जाते, जब तक बच्चे चरित्रहीन नहीं हो जाते, तब तक माताओं की आंखें नहीं खुलती हैं, फिर वो किसी ज्योतिषी के पास भागती हैं। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि अपने पिछले कई 10 सालों पर दृष्टि डालो, कब कब आपने अपनी संतान के साथ गलत किया, आप के अपने पति से संबंध खराब थे, आप उसी दुख में उलझे रहे, आपको कभी आपकी आंखें ही नहीं गड़ी उस तरफ कि आपकी संतान पर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है। आप चीखते चिल्लाते रहे घर में, आप झगड़े करते रहे घर में, आपने ये नहीं सोचा कि आपकी संतान आपको देख रही है, आपकी एक एक बात उसके मन में गहरी पैठ बना रही है। तो मैं आज आपको यही बोलूँगी कि अपना लक्ष्मी होना सार्थक करो, अपना सरस्वती होना, अपना दुर्गा काली सब आपके अंदर विद्यमान है। जिस रूप की जब ज़रूरत है उसे जागृत करो, लेकिन बेवजह जागृत मत करो। अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, दुर्गा जागृत हो गई, लेकिन बिना बात सास को सताना, पति को अपशब्द बोलना, ये दुर्गा होना नहीं है, ये साक्षात दुर्गा का अपमान है। माँ दुर्गा कभी नहीं कहती कि आप अपनी सास से झगड़ा करो, पति से झगड़ा करो, तभी मैं तुम्हारी आराधना स्वीकार करूँगी, नहीं। सभी रिश्तों में प्राण तत्व फूंकते हुए, उनको जीते हुए, अपनी अच्छाई का एहसास हर किसी को बताते हुए आप सही मायने में उस घर की लक्ष्मी साबित हो पाएंगी। तो अपनी आदतों को संशोधित करो, अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको आप कभी नहीं किसी के सामने पेश करोगे। अपनी जो बुरी आदतें हैं कभी उसकी वजह से कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रण के साथ नवरात्रे करना, तो नवरात्रे होना सार्थक होगा और आपके अंदर संपूर्ण देवी तत्व विद्यमान होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।